ठीक है भाई। तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या नहीं, और कैसे चीजों को करना है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ सब करेंगे, अभी रुक जा। तो कहाँ से शुरू करें? केमिकल काइनेटिक्स से ही शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। केमिकल फिर इलेक्ट्रो फिर ये, है ना? ठीक है, सॉल्यूशन तो आता है तुम लोगों को। चलो, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो हर साल आता है तुम लोगों के पास। तो लिखो ये क्वेश्चन पहले जल्दी से। बेटा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जल्दी लिख ले फटाफट। और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, जहां तुम फंसोगे फॉर्मूला तो मैं ही बताऊंगा। तो क्वेश्चन बोला हुआ है बेटा आप लोगों को कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट। यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिख लो पूरा। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी हमें दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या दिया है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, यानी टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है 40 मिनट। 40 मिनट कितना डिकम्पोजिशन होने के लिए? तो डिकम्पोजिशन 30% होने के लिए। तो डिकम्पोजिशन कितना बेटा? 30%। तो 30% डिकम्पोजिशन में 40 मिनट लगता है। कह रहा है कैलकुलेट टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन। टी हाफ, सो वी नीड टू कैलकुलेट टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन। ये है हमारे पास क्वेश्चन। हाँ ठीक है, इधर टाइम से आ जाते हो तो इधर क्यों नहीं पहुंचते हो? टाइम से जब से देख रहा है, फोटो भेज रहा है उसको खींच खींच के, ये नहीं कि यहां पहुंचू जल्दी से। देख इधर। तो बेटा अब यहीं से शुरू कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और हम लोगों को टाइम दिया है 30% डिकम्पोजिशन होने में कितना लग रहा है? 40 मिनट्स लग रहा है। बोला है टी हाफ निकालो। बेटा बस हो गया, इधर टी हाफ निकालो। इधर ध्यान दे, खत्म है तू, बस इतना समझ ले इतना। तो टी हाफ, वी नीड टू कैलकुलेट टी हाफ। अब जब भी केमिकल काइनेटिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या सॉल्यूशन हो, किसी का भी क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करना कि क्या गिवन है, ठीक है। किस बात पे फोकस करना है कि निकालना क्या है। तो निकालना क्या है, जल्दी बोल। टी हाफ। और टी हाफ किस ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। 0.693 अपॉन के। वेरी गुड। यानी एक बात बता बेटा, देखो इधर, ये लॉग वोग मैं बताता हूं, अभी रुक जाओ, कोई 7 पे जाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो हमें पता लग गया नित्य कि यही करना है। अब हमें क्या चाहिए? हमें के नहीं पता बस। अगर मुझे के पता होता तो मैं यहां पुट करके आंसर निकाल दूंगा। तो मुझे क्या नहीं पता? बोल। के नहीं पता। तो अगर के नहीं पता तो अब के कैसे निकलेगा बेटा? तो के निकलेगा इन तरीकों से, बाकी जो वैल्यूज दे रखी है उनसे। अब मुझे के का फॉर्मूला बता दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बोल। याद करके आना था आज तेरे को। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, बोल बोल, आर नॉट अपॉन आर। log r नॉट अपॉन आर। सो दिस फॉर्मूला वी यूज टू फाइंड के। देख इस फॉर्मूले से के भी निकल जाता है, टी भी निकल जाता है, पता है ना तेरे को। टी को इधर ले जाएगा तो टी निकलेगा, के को इधर करेगा तो के निकलेगा। अब मुझे जल्दी से बता दे इधर के कितना आएगा, बोल। यहीं पे सॉल्व करता हूं, जल्दी बोलो। के कितना आएगा बेटा? के का के रहा 2.30 का 2.30 रहा। और अपॉन टाइम कितना रखूं, बोलो। भाई जिंदा है ना? तो ऐसे क्यों देख रहा है एकदम? ना हिले ना डुले, फोकस कर। नहीं दिख रहा तो उधर बैठ। थोड़ी थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ, रुक अभी सेटिंग कराता हूँ। तो बेटा के निकालो तुम लोग फटाफट जल्दी से। टी कितना रखूं, बोल। 40। लॉग का लॉग रहा, मुझे कोई बताएगा आर नॉट कितना लेना है? आर नॉट, वेरी गुड। आर नॉट कितना लेना है बेटा? हाँ गुड। तो आर नॉट ले लो 100। और कितना परसेंट रिएक्शन खत्म हुआ है, बोलो। 30। 30% खत्म हो गया बेटा। तो कितने नीचे लूं? हाँ तो ऊपर 100 ही रहेगा, नीचे 100 में से 30 गया बेटा, दैट इज 70। राइट, सो दिस वी नीड टू सॉल्व। ये हम लोगों को सॉल्व करना है, बस काम खत्म। तो यहां से के निकल जाएगा बेटा, देखा। के कैसे निकलेगा? 2.303 अपॉन 40, एंड दिस इज लॉग 10/7। कभी कभी लॉग गिवन भी होता है, कभी कभी गिवन नहीं भी होता है, तो हमेशा जरूरी नहीं है
जैसे इसमें ना देख कैसे वैल्यू गिवन है बेटा, इधर देख, इसमें तुम्हें आसान करनी, तुम्हें सॉल्व करना ही नहीं था। यहाँ पे ना क्वेश्चन में गिवन है, ये देख लो एक बार, कि log 1.4, log 1.42 की वैल्यू गिवन है। तो क्या log 10/7 को सॉल्व करने पे यही तो आएगा log 1.4, तो इसकी सीधी वैल्यू गिवन है। तो log हमेशा पेपर में किसी ना किसी बहाने से गिवन होगा, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। समझ गए? तो क्या करना है बेटा, जल्दी बोल। के रहा, ये बताओ बेटा कितना रखूं, 2.30340, और ये log कितना हो गया, 1.42, और पेपर में इसकी वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू कितनी गिवन है, 0.15। तो के कितना आएगा जल्दी बोलो, 2.303/40 इंटू 0.15। जल्दी से के निकालो फटाफट। काशवी, काशवी जल्दी से निकाल। देखो, सो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। सो रेट इज इक्वल टू गिवन के ए और बी का पावर 2, और तुमसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। लिखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, रेट कैसे अफेक्टेड होगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दूं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, कि अगर मैं बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दूं, डबल कर दूं। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा लिख बेटा, पहले लिख लो फिर आंसर करेंगे सीधा। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर इफ ए प्रेजेंट इन लार्ज, इफ ए इज इन लार्ज भी बोल सकते हो, और कई बार पेपर में इसको एक्सेस भी बोल देते हैं, तो बात एक ही है, लार्ज बोलो या फिर एक्सेस बोलो। समझ आ गया? हाँ, तीसरा लिख, 5 नंबर ऐसे मिलते हैं क्या, तीसरा लिख फटाफट। तीसरा वाला तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है, फिर भी बोला है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ T90, ये प्रूफ करना है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन टोटल। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन है किस पे, कौन से लॉ पे, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ। तो रेट लॉ पे है, क्या बेटा, प्रूफ करो T99 ट्वाइस ऑफ T90 होता है। मुझे जल्दी से बता, काशवी बताएगी क्या पहले का आंसर? हाँ ना, बोल, बोल बेटा। नहीं, चल मैं बताता हूं, मैं बताऊं, है ना, मैं बताऊं, है ना, बोल जल्दी से, हाँ। देख इधर, रेट अफेक्टेड, बताओ भाई इधर से कोई, बोलो यस, यस सर बताइए, आयुष सर बताइए, क्या होगा आंसर, है? अरे कुछ तो दिमाग लगाया करो यार, मतलब ऐसे ऐसे तुम पास हो गए, मात्र 5 महीने भी नहीं बचे अब तुम्हारे पास। हाँ बेटा, मैं निकालना क्या, हाउ इज द रेट इफेक्टेड इफ द बी इज डबल। चलो, तो के लिखने का मतलब ही नहीं है ना, के क्यों लिखूं मैं जब मतलब ही नहीं है तो। आप सबसे पहले क्या बोलोगे, हमें आर गिवन है, आर इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, ए की पावर 1, कुछ नहीं है मतलब 1, और बी की पावर कितना है बेटा, 2। अब क्वेश्चन बता क्या बोल रहा है, वेरी गुड, यानी जो आर डैश है वो क्या हो जाएगा, के, ए का पावर में कोई चेंज होगा, नो, बी में 2b का पावर 2। अब तू आंसर नहीं बताता है, अब तो ढीला होता जा रहा है दिन पे दिन, पहले नया नया आया था तो कुछ बता भी रहा था। ए का पावर 1, और यहाँ पे 2b क्यों किया, समझ आया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, डबल, हाँ, डबल। चलो गुड। अब देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, के का के रहा, ए का ए रहा, अब मुझे जल्दी बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 को बाहर ले लो, तो ये कितना हो गया, बी, बी का स्क्वायर। तो अब मुझे बता, ध्यान से देख एकदम तू, क्या ये जो नया वाला आर डैश आया है तेरा, ये पूरा आर, आर है पूरा ये, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि आर डैश इज इक्वल टू 4r, बोल, बोल सकते हैं, यही बोलना है बस। तो आपको इसमें 2-2 नंबर मिल जाते हैं, कभी कभी 3 नंबर में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है, 2 लाइन ऐसे ही दे देते हैं, कभी डबल, कभी ट्रिपल, कभी हाफ, कभी कुछ, 2-2 और 3 नंबर मिल जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना।
बोलो क्लियर है? डेफिनेटली फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और बोल। कितने पार्ट? मैं थर्ड के सब बताऊंगा लाइन से भाई, अब कोई जल्दी थोड़ी है, आराम से करो लेकिन तसल्ली से करो। सर जितने दिन होते हैं सारे। जब भी रिवीजन करना होगा तुम लोगों को, कभी भी नित्या इस चैप्टर का, तो यही देख के फटाफट रिवीजन कर लेना, इसके ज्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाओ आगे। बेटा सेकंड पार्ट क्या है नित्या तू बता। ओवरऑल ऑर्डर इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज और एक्सेस, चलो मैं बताऊंगा। कोई बताना चाहेगा फिर भी अपने मन से कौन सा टॉपिक है ये? तू सीधा थर्ड पे पहुंच गई, सेकंड पता है तेरे को क्या? तो क्या होगा ऑर्डर? 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 हो जाएगा। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? बोल। pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर, है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे यही होती है डेफिनेशन, याद रखना इसको। अब सुनो ध्यान से बेटा। बेटा R इज इक्वल टू के, ए का पावर कितना है 1, बी का पावर कितना है 2। बेटा क्या एक्सेस में है बोलो? ए इज इन लार्ज। तो जब ये बहुत एक्सेस में होता है ना, तो इसको कांस्टेंट ले लेते हैं। हम सोचते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू, देख इधर, के और ये मिलके एक नया कांस्टेंट बन गए के डैश। तो के डैश इंटू बी स्क्वायर हो गया। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया बेटा 2। तो 2 इज द ओवरऑल ऑर्डर। बस ये लिखना था। समझ आया? गुड। बोल बोल। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, कभी भी आता है ऐसा कुछ तो याद रखना है। बोल। ये तो एक्सेस में है। तो जो चीज एक्सेस में होता है ना, उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कांस्टेंट मान लिया कि यार इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है चल। तो इसीलिए ये और ये मिलके एक नया कांस्टेंट के डैश हो गया। कहाँ एन आ गया? एन इसको बोलते हैं ऑर्डर को। कल पढ़ने के समय तो तुम पेन खा रहे थे हैं, मैं पेन तो पढ़ना था इसको। एन इज इक्वल टू 2 कल पढ़नी नहीं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? सो ये हो गया हमारा एन। तो ध्यान रखना। ठीक है भाई। चल अब अगला बताओ। नया दे दूंगा तेरे को, रो क्यों रहा है? चलो हो गया। बोल 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 मेरे से बता। ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर 2 यही तो पूछा था। नहीं नहीं, ये डिफरेंशिएशन का सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ऑर्डर निकालते हो ना उसमें भी, ऑर्डर और डिग्री पढ़ते नहीं है डिफरेंशिएशन। इन्होंने पढ़ाई नहीं होगा चैप्टर शायद अभी, इनमें नहीं हुआ होगा भाई। अच्छा नहीं नहीं, जो फिफ्थ चैप्टर है डिफरेंस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंस। हाँ किसमें है वो? चलो तो नहीं पढ़ा अभी। चलो कोई बात नहीं, किसी में भी आना सकता जो भी हो अब छोड़ो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? है। चैप्टर को पढ़ के ठीक है 11th में पढ़ा। डन। आगे बढ़ो। तुम्हारे स्कूल वाले थोड़े अच्छा तेज है भाई। चलो अब इसका कौन सा पार्ट सॉल्व करना है? थर्ड। थर्ड पार्ट बेटा। थर्ड पार्ट में क्या करना है जल्दी बोल। प्रूव दैट टी। 99 हाँ ये क्वेश्चन ना जाने मैंने कितनी बार कराया होगा, फिर भी एक बार में बोलते नहीं हो कि हाँ ये आता है। फुल लाइफ टाइम नहीं मैंने हर जगह कराया है। चलो भाई T99 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90। हमें कुछ नहीं करना, बस जो दिख रहा है वो कर दे। तो दिख क्या रहा है तेरे को? T99 दिख रहा है, तो चुपचाप तो T99 लिख। बोल कैसे लिखेगी? 39 T99 लिख देगी चुपचाप। बेटा अब इसका फॉर्मूला बता, फर्स्ट ऑर्डर ही तो है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊं बोल? टी का फॉर्मूला क्या? बेटा ये ना तू 2.3 एक दो लाइन का फॉर्मूला याद मत कर ले, बार बार पेज पलट रहे हो। 2.303 लॉग 100 अपॉन, क्या लिखूं? 100 अपॉन 100 अपॉन बोल, 100 अपॉन 1। वेरी गुड, खत्म कहानी। अब सुन, लॉग 100 10 होता है। यस सर। अरे बताता हूँ कैसे 10 होता है, वो 2 होता है ना। देख बेटा इधर 2.30 का 2.30 अपॉन के का के। हाँ भाई बायो बता, लॉग 100 को कैसे लिखेगी? हाँ वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 2 log 10। बहुत बढ़िया। log 10 सबको पता है 1 होता है, तो इसको इक्वेशन नाम देके छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 लाइन का भी आंसर नहीं है और 2 नंबर का है, सोच। अब जल्दी बता दे इसी दिमाग से, T90 को क्या लिखूं? बोलो। 2.303 पूरा बता, अपॉन के log 100/10, यही बोल रही है। तो log 10 आ गया।
अब बेटा जरा अपनी आंखों को तेज करो, हाँ अपनी आंखों को तेज कर और देख इन दोनों में क्या फर्क है। 2 का फर्क है, 2 का ही तो फर्क है। तो ले हो गया प्रूफ कि जो T99 होता है वो ट्वाइस ऑफ T90 होता है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये याद रखना। सुन, अगर पेपर में कुछ और आ गया कि T70 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस टी से, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो दे रखा हो उसको प्रूफ कर देना, हो जाएगा अपने आप। कभी भी ऐसा दे रखा होगा तो ऐसा पेपर में तो नहीं देगा कि वो होगा नहीं और फिर भी दे दे, वो होगा ही होगा। तो पहले प्रूफ करना, आंसर लाना, नहीं आएगा तो लिख देना सीधा, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। हाँ ऑब्वियसली। हाँ नहीं ये सब तो करना पड़ेगा, उसके बाद बोल रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। नो डाउट, गुड, समझ आ गया। चल डन। अब चले अगले क्वेश्चन पे, कर दोगे ऐसे वाले थोड़े बहुत। अब आर्हीनियस पे चलते हैं। नहीं अभी एक ही हो भाई, बहुत है इसमें। आर्हीनियस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिखूं, 5 या 4? बेटा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सभी के लिए, लिखो जरा। पहले तो नॉर्मल वाला बताता हूँ फिर आगे चलेंगे। बोलूं, लिखो। बोल रहा है, हाँ, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है? हाँ, the rate of reaction become quadruple when the temperature changes from 300 Kelvin to 320 Kelvin। यानी तेरे को एक टेम्परेचर दे रखा है बेटा 300 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर कितना दे रखा है T2 320 केल्विन, और कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रपल, यानी पहले जो था उसका 4 गुना बढ़ गया जब टेम्परेचर तुमने कितना बढ़ाया, 20 डिग्री। और जनरली हमने एक चीज पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसमें ये पढ़ा था कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट ट्वाइस हो जाता है। तो ऑब्वियसली 20 डिग्री पे 4 गुना तो होगा ही। अब दिमाग लगा थोड़ा, कैसे लिखेगी इसको, इधर यहां लिखेगी बेटा रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा रेट कांस्टेंट, है ना? तो रेट कांस्टेंट बेटा यहां पे कितना लिखोगे, कुछ को आप भी बता दिया करो कभी कभी कुछ। रेट कांस्टेंट यहां पे क्या लिखोगे, के। यहां पे क्या लिखोगे, के, सिर्फ के माना। जब टेम्परेचर 300 था तो रेट कांस्टेंट कितना है, के। और जब टेम्परेचर 320 हुआ तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया, 2 के या 3 के या 4 के, बताओ। 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। अरे ये देखना क्या बोला है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रपल व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो इस टेम्परेचर पे अगर के था तो बेटा इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना हो गया, 4 के। जल्दी बोलो, क्लियर है, समझ आया? अब इसमें कितना भी कोई बदल के दे दे, अब तेरे को अगर ऐसे बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्वाइस व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 से 310, तो एक टेम्परेचर लोगे 300, वहां पे के लोगे, और 310 पे क्या लोगे, 2 के। कभी 3 के बोल दे तो 3 के ले लेना, समझ गए ना? तो ऐसे ही करना है बस। और कई बार क्वेश्चन को आसान और करना होता है तो ऐसे बोल देता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम, तो 4 टाइम मतलब 4 टाइम, इसमें क्या, क्लियर है? अब देखो सुनो, नहीं ये हमने वैल्यू निकाल दी। अब तुम मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आर्हीनियस इक्वेशन का, आपको ईए निकालना है बेटा। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, ईए। ईए मतलब क्या होता है, अनम्यूट कर। एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, सो यू नीड टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, बता। बोलो, तुरंत फॉर्मूला देखने लगते हैं, कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं है इनको, जबकि कल बोला था पढ़ के आ जाना। बोलो, लॉग K2 K1 इक्वल EA। हाँ हाँ हाँ, इधर T2 माइनस T1। आर्हीनियस इक्वेशन बेटा, इसको कैसे भूल जाओगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके 2 फॉर्मूले, दोनों पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले ये देख। देख मोस्ट कॉमन यही है, इधर इधर मेरी तरफ देख,
सबसे ज्यादा कॉमन यही फॉर्मूला है और पेपर में आता भी सबसे ज्यादा यही है, तो तुम्हें ये रटा होना चाहिए एकदम। बेटा मुझे बताओ सब कुछ गिवन है तुम्हें क्या? ध्यान से देख, K2 गिवन है, K1 गिवन है, T2 गिवन है, T1 गिवन है, EA वी नीड टू कैलकुलेट। और इसका तो मैं वैल्यू तुम्हें कई बार बता चुका हूं, 2.303 इंटू आर कितना होता है 19.2, है ना? तो सब कुछ ही गिवन है। अब सुनिए यहीं पे एक और चीज सुन लो, एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता था। एक बार तो एक कहानी बना के आता है क्वाड्रपल वाड्रपल, और हर ऐसे और नॉर्मल करना तो पता है क्या देगा, दो K1 K2 गिवन होगा और T1 T2 गिवन होगा, बात एक ही है। मतलब K1 K2 की वैल्यू अलग अलग गिवन होगी, T1 T2 की गिवन होगी, कब निकाल दो। तो बेटा ये कितना निकलेगा जल्दी बोल, पहले यहाँ पे सॉल्व कर दूं थोड़ा सा, बोल जल्दी यहाँ पे। log 2 कहां से आ गया तेरा, log K2 कितना है 4, log ये कितना है K, तो log 4 आएगा ना, सीधा log 4 नहीं पुट कर सकती, log 2 log 4 ये सब पता होना चाहिए, गिवन भी होता है पेपर में। हाँ 0.6020 बेटा, ये वी नीड टू कैलकुलेट, सो दिस इज 2.303 इंटू आर, इसको सीधा लिख दूं तुम्हें पता हो तो 19.2। बेटा T2 माइनस T1 जल्दी बोल, 20 और नीचे बेटा सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, मुझे ये बताओ log 4 का वैल्यू मैं बता देता हूं, बहुत बड़ी वैल्यू इसकी हमेशा आएगी, ठीक है? इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी ही आएगी। फाइनल आंसर कभी ऐसे भी निकाल लिया कर मेरे भाई, नहीं तेज है अब तो निकालना ऐसे ही। बेटा कितना आया था 96, यस सर, नहीं बस इतना इतना वो आएगा ये सिर्फ इतना कितना आया था 96 तीन बार चार बार, वेरी गुड। बस अब सॉल्व कर लो बेटा, ये निकालो सभी लोग, बायो का होके वो आंसर निकाल रही है हाथों से, हमें कुछ तो शर्म आनी चाहिए जिंदगी में। ठीक है सर, बोल जो तेरा है, चेक कर लेता हूं, बिल्कुल गलत, 55,327 तेरा जो आया था कैलकुलेटर से। सुन इसका आंसर इतना बड़ा पता है क्यों आता है हमेशा, क्योंकि जूल में आता है, सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो जूल, तो हमेशा 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर। काशवी आ गया 55,327 है, हाँ भाई क्या नाम इसका, निकालता क्यों नहीं है? लिख दिया है मैंने उधर, कहाँ गड़बड़ हो रहा है साक्षी? अब 1000 से डिवाइड कर दे बेटा, तो 55.327 किलो जूल पर मोल। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर, ऐसा बच्चा करके आते हैं तब मिलते हैं पूरे 3 नंबर, इसमें कुछ है थोड़ी, तो बच्चों का जैसा क्वेश्चन है 6 क्लास का बच्चा भी कर देगा, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है ना? तो जहां फॉर्मूला इजी होगा वहां कैलकुलेशन मुश्किल होगा, जहां कैलकुलेशन इजी होगा वहां फॉर्मूला मुश्किल होगा, यही फर्क है। फर्क करना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, निकल गया, दिया एक आंसर तो बता दे मेरे को ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस में, कर रही हूं पिछले 6 महीने से कर ही रही है, तेरा निकल गया, कब निकला कहाँ निकला देखा, चल अब छोड़, क्यों मेहनत कर रही है, निकल चुका है। हाँ देख, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना बस, थोड़ा अप्रोक्स अप्रोक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां 55,000 तक जा रहा है तुम्हारा 54,990 आ जाए, क्या दिक्कत? तुम सॉल्व नहीं करोगे तो बोर्ड वाले नंबर काटेंगे ना, इतना पता है ना, तो इससे अच्छा थोड़ा आसपास सॉल्व कर लो, घर में बैठ के बोलिए कि दिल्ली जाना है, और बदरपुर पहुंच के बोलिए कि दिल्ली जाना है, तो लोग तारीफ किस में करेंगे?
बदरपुर में। आपकी बात एग्जैक्ट है। बेटा वो किलो जूल कर हाँ लिख, किलो जूल। डन, चलो ठीक है भाई। नित्या बोल, कोई डाउट? मुस्कुरा रही है इसलिए पूछ रहा हूं। चल अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया इसी में, और देखते हैं कौन दिमाग लगाता है जो फोन पे ध्यान नहीं देगा। देख इधर। हाँ 55। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई प्रिंस, बोलूं? क्वेश्चन नंबर 6। अरे मतलब तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि एक चैप्टर मेरा खत्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स? ऐसे सोचा करो, टारगेट लिया करो, आज का टास्क ये है। मतलब काम करने जाओगे ना जिंदगी में आगे, रोज सुबह टास्क मिलता है, शाम तक ये निपटाना है, मिलता है ना? फादर भी काम करते होंगे तो, कि आज का टास्क खत्म करना है नहीं तो छुट्टी नहीं होगी। तो वैसे तुम भी टास्क लिया करो हर दिन का उठ के, कि आज ये करना है। बोलूं? 3 पॉकेट मारना है, यही टास्क है तुम्हारा। हम्म, ऐसे भी लिख दे, बात तो एक ही है ना। अभी बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। चलो। हाँ, नहीं नहीं, वैल्यू दे रखी है इसकी। बेटा क्वेश्चन देखो ध्यान से एक बार, क्या है, और थोड़ा अपना अपना दिमाग का सदुपयोग करेंगे सभी। चलो करें, थोड़ा सा तुम लोग बताओ फिर मैं करता हूँ। और क्वेश्चन बहुत बड़ा गिवन था कि द ग्राफ बिटवीन दीज एंड स्लोप इज दिस। तो हमें जब भी स्लोप गिवन हो तो हमें अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। हमने पढ़ा था स्लोप, आर्हेनियस इक्वेशन में स्लोप किसके इक्वल होता था? नहीं, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये स्लोप का वैल्यू था भाई। बेटा नया नहीं, देख कल ही लिखवाया था, देख ध्यान से। स्लोप इज इक्वल टू दिस। नित्य ध्यान आया तेरे को? तो स्लोप इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर दो, आ गया। तो सोच, एक बात बता, खुद सोच, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था? कुछ करना है? तेरे को फॉर्मूला भी दे रखा है ये पूरा। अब स्लोप की जगह बस तू वैल्यू पुट कर दे, वो -4250 बस। और इधर माइनस ये रहा, और इधर ये 19.2 लिख दूं। तो बस तेरे को ये निकालना है, माइनस से माइनस भी खत्म। बता, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई, दैट्स इट। निकालो भाई। और पता है 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम क्वेश्चन ही नहीं समझते, बात तो ये है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन देख कितना बड़ा दे रखा था, इतना था, तू देख के बोल रहा ये क्या दे रखा है, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन। तो खुद समझना था क्या है ये। अरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 2013। 81.6 किलोजूल। निकालो और निकालो। क्या? पानी पिला दे इसको। नी नीट एडवांस, जेई एडवांस होता है वो। निकालो जो भी निकाल रहे हो। कितना आया? आया वो, एक जो मैंने तेरे को अभी कराया स्लोप वाला, और एक उसी से मिलता जुलता एक और करा रहा हूं जिसमें पहला वाला फॉर्मूला तेरा यूज होगा। तो बस ये टोटल 3 ही आ सकते हैं। क्वेश्चन देख क्या है बेटा, बोला है कि आपको ये गिवन है, क्या गिवन है? log k इज इक्वल टू 14.2, 14.2 -1 × 10⁴ डिवाइडेड बाई टी के, ये आपको गिवन है। और कह रहा है कैलकुलेट ईए फॉर दिस रिएक्शन, कैलकुलेट ईए फॉर दिस रिएक्शन। एक तो आप ईए निकालिए, और दूसरा एक और चीज बोल रहा है
ऑल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट इफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। तो टी हाफ गिवन है 200 मिनट। तो पहले तुम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में के पे आना। हाँ, पहले ये तो निकालो, फिर बाद में बात करते हैं, फिर के निकालना है तेरे को। तो श्लोक में दे रखा। क्या डन। सर एक सेकंड किसको डाउट है? कर दिया ये ये निकालना है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। निकालो। सर सेकंड फॉर्म सर इसमें बोल ही दिया था। इसमें दूसरा सही जा रहा है। ये कुछ गुड, ठीक है। हाँ क्या आपने सेकंड वाला फॉर्म बेटा, लेकिन ऐसे पेपर में अगर तूने लिखा ना तो नंबर नहीं मिलेगा, सजा के लिखो थोड़ा सा। हाँ बोल। फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा लगेगा साक्षी, बता। हाँ, तो सीधा क्या बोलेगी? वी नो। क्या वी नो? बोल। सेकंड वाला वी नो, बोल। क्या वी नो? हो गई। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस, बोलो, ई ए अपॉन 2, हाँ मतलब 2.303 इंटू आर, और बोल 1/t। बेटा देख कितना आसान क्वेश्चन है ये। इधर हमें बस ये देखना था बेटा। अब तो ध्यान से देख, क्या तू इसको इक्वेट कर सकती है इससे जो दे रखा है? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। तो दिया इक्वेट करेगी तो कौन किसके बराबर? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये पूरा इसके बराबर। और हमें तो सिर्फ इतना निकालना है, तो लिख दे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम इक्वेशन। काफी समझ आया क्या किया? फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कि बेटा 1 और 2 दोनों को पकड़ लो। तो 1 और 2 दोनों को पकड़ के नित्या क्या लिखूं? जल्दी बोल, सिर्फ इसको इसको बोल। ये अपॉन 2.303 आर 1/t, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू क्या लिख दूं? बोल। 1 इंटू 10⁴ डन। अब दे 1/t से 1/t कैंसिल, तो क्या बचा? EA। तो EA इज इक्वल टू क्या आया? जल्दी बोलो। EA इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर कितना आएगा? 19.2। तो ये हो गया 1 इंटू 10⁴ इंटू 19.2। अब बोलो बेटा। तो वन तो कट गया। अब मैं इसको अगर लिखना, हाँ 1 तो खत्म, 1 क्या ही है, 1 का कुछ होता है 1 कुछ है? देख इधर। तो ये कितना हो गया? जल्दी बोल। ये जूल में आया है बेटा, तो अभी किलो जूल के लिए क्या करूं? डिवाइड बाय हाँ, तो 1 इंटू 10⁴ इंटू 19.2 डिवाइडेड बाई 10⁻3। तो 10⁻3 से 10⁻3 खत्म, तो ये कितना आ गया? 192 किलो जूल पर मोल। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? तो बहुत बार आया ही क्वेश्चन ये वाला। बोल के भी तो था बोल। वो के कुछ नहीं, वो के उसमें लास्ट वाले में भी था। देखो के देख के कंफ्यूज मत हो। के मतलब पता है क्या होता है? स्लोप की वैल्यू जो लेते हैं ना, उसके लिए वो के है। उस के से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें। हाँ, उस के से कोई लेना देना नहीं है। डन। बोलो। अगर मान ले तू ऐसे क्वेश्चन में गलत कर दे तो मुझे गुस्सा आना चाहिए तेरे पे कि नहीं? नहीं? किसी समझदार है ना? तो मतलब खून कर दो पर तुम पे गुस्सा ना आए किसी को। ये बोलना कि मैं गलत नहीं करूंगी, मैं कर दूंगी। ऑफ कोर्स। गॉड नहीं सर। ठीक है तूने एक्चुअली नहीं बोला। ठीक है ना? सर ऑफ कोर्स भी ओएफसी है। नित्य जल्दी बता, समझ छूट गया तो छूट गया। ओके। क्या देखो बेटा, तो इसका एक सेकंड पार्ट भी था। उसमें बोला था कि आपको के निकालना है अगर टी हाफ गिवन है। ये कोई क्वेश्चन है? तुम सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के निकालना है, टी हाफ गिवन है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या लगा दूं? बेटा क्वेश्चन में मेंशन था कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो क्या लगा देता? जल्दी बोल। क्वेश्चन में मैंने बोला, लिखवाया नहीं था पर इसमें मेंशन था। तो क्या लिखता? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के।
तो बेटा के निकाल दे फटाफट। Yes, sir. के इज इक्वल टू कितना? We have to 0.3 200। बेटा गिवन है टी हाफ। घूमने गए हैं मार्केट, कोई नहीं है तो वापस जा रहा है। कितनी अच्छी जिंदगी थी ना, हम लोग गंवा चुके हैं अब। तुम लोग भी। शादी करने कह रहा है सर। समझ रहा है, कुछ दिनों के लिए होती है बस। चलो चलो देखो तुझे क्या बोल रहा है ये शादी बेटे तेरे सामने चलेगा ये बात इतनी बार तो सुनी हुई है, इतनी बार कहा चलो हो गया, समझ गया ना? गुड। तो के का वैल्यू बता दो एक बार जल्दी। बोल बोल 0 पॉइंट, बोल बेटा 0 पॉइंट, जो भी आ रहा हो तेरा बता। 0.0 बना बोल जल्दी बोल। 0.01 0.693 डिवाइडेड बाई 200, 0.00। सही बात सही होगा गुड, 0.003 और मिनट इनवर्स। बेटा ये सब लिखा कर, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो 100 में 100 लाना है ना, तो सब ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ तब आएंगे 100 में 100, ऐसे नहीं आएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। आंसर तो आंसर ही तो था 0.003। क्वेश्चन नंबर बता कितना होगा? 8 आएगा आएगा 7 अब 8 आएगा शायद ये फोन पे कॉल नहीं कर रहा। सर आपने कहा गया पहले को क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 8/2 है। उसमें सुनने के लिए लिखा पहले लिखा 7 में आएगा मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 कौन से नंबर का है जी? है सेकंड 8 का ही है। हाँ ठीक है काशवी, 8 है गुड, फोकस्ड। अरे देख बेटा। बस 7 आएगा 7 कर दूं? हाँ 7 सो H2 plus Cl2 gives us 2HCl। बेटा इधर देख, SCI ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना? नहीं तो छलांग मार देना पीछे। अब हमें बोला है कि रेट इज इक्वल टू के गिवन है, और यू नीड टू कैलकुलेट ओनली 2 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। कोई बोलेगा नहीं, जिसको आता होगा वो भी नहीं बोलेगा। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है? और दूसरा बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है, तुम 2 मिनट में कर लो। इसी आंखें कितनी बड़ी करती है ना क्वेश्चन देखते समय। कर बेटा कर, तुम बस स्माइल करते रहो। तुम्हारा इतिहास खराब है, मैं 3 बार बोल चुका हूं, तूने पूछा एक बार भी नहीं कि आप क्यों बोल रहे हो ये बात। समझ नहीं पाया तुम, इतिहास खराब है। अभी का विषय है सर हिस्ट्री यस, खत्म, यू आर फिनिश्ड मैन। इधर देखो, सो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, शीट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जल्दी आंसर बता दो, फिर 2-3 बातें बताऊंगा। फटाफट आंसर बताओ, फटाफट फास्ट। से बताओ। काशवी, मैंने तेरे को एक कुछ महीनों पहले तेरे को एक चीज बताई थी कि रेट जब भी के इक्वल होगा मतलब कौन सा ऑर्डर? बोल। फर्स्ट ऑर्डर तेरे को हमेशा बताया, सबको बताया बार बार, जब भी रेट के इक्वल होगा तो 0 ऑर्डर। तूने लिखा है 0 ऑर्डर ना? कैसी बातें करी, कुछ खत्म है क्या? सही बता, समझ आया ना क्या बोल रहा हूं मैं? रेट हमेशा जब भी के इक्वल गिवन होगा ना, तो ये आइडिया है कि वो 0 ऑर्डर है।
सुन इधर दोबारा बोल रहा हूं, जब भी रेट के इक्वल होगा तो जीरो, जीरो ऑर्डर। आर के इक्वल है बेटा, ये कब हो सकता है? जब पावर जीरो जीरो है। तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा? जीरो। बेटा मॉलिक्युलैरिटी कितनी है? जल्दी बोलो बेटा, मॉलिक्युलैरिटी कितनी है? 2। वेरी गुड। मॉलिक्युलैरिटी दो है एक है? कैसे गिना? एक ये दो। तो मॉलिक्युलैरिटी कितनी है? दो। और यूनिट क्या है बेटा? अगर ऑर्डर जीरो है तो यूनिट के का क्या होगा? सबको फॉर्मूला पता है ना यूनिट निकालने का? 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, कंफर्म। देखो, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो बेटा कितना लिख दूं? n तो जीरो है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा यूनिट आ गया। बेटा मॉलिक्युलरिटी मतलब रिएक्टेंट साइड गिन ले कितने लोग हैं, एक H2 है और एक Cl2 है, दो। अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती, अगर सिर्फ इतना लिखा होता 2NH3N2 + 3H2, इसकी मॉलिक्युलरिटी 3। और अगर ये वाला इधर लिखा होता तो, मतलब ये इधर लिखा होता तो 4। तो ऐसे गिन लिया कर। हाँ समझ गया? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। बोल क्लियर है? हम्म। हाँ ठीक है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। देखो वो बात नहीं, अलग बात क्या है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काशवी भी सुनेगी, काशवी के लिए भी काम आएगा। हाँ भाई काशवी, हो गया ये? हाँ गुड। अरे बताएंगे बताओ बात करते हैं। हाँ भाई साक्षी जल्दी बोल, क्लियर है? नित्या कर देगी पक्का ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम्म, समझ में नहीं आया। देखो बात ये है कुल मिला के, ए तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? नॉर्मल कन्वर्सेशन हट के ऐसे सब फोकस होकर देख रहे हैं कि जैसे गड़बड़ कर दिया। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो तुम्हारे लिए कभी होता है, कभी मुश्किल फेज आता है, कभी आसान फेज आता है ना? अभी तुम्हारे लिए मुश्किल फेज यही होगा ज्यादातर। पेपर अच्छा चला गया तो अच्छा फेज है, बुरा चला गया तो बुरा फेज है। घर पे सुनना है, वहां सुनना है, ट्यूशन स्कूल हर जगह सुनना है ना? तो हर इंसान का बुरा अच्छा फेज आते रहता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे ऊपर जाओगे, 12वीं पास कर लोगे, फिर कॉलेज वॉलेज में जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा अरे वो क्या ही फेज था, वो तो बहुत ही अच्छा फेज था। जैसे उस बच्चे को देख के भी बोला ना, काश हम लोग भी वहां पहुंच जाते उस जिंदगी में। तो इंसान जब भी आगे पहुंच जाता है तो अपने से नीचे वाला फेज उसको आसानी लगता है। तो जब किसी का बहुत ही स्ट्रांग वो चल रहा हो, फेज चल रहा हो, बुरा वक्त चल रहा हो, तो किसी की एक लाइन सुनी थी मैंने, वो लाइन तुम्हें सुना रहा हूं मैं। वो लाइन क्या थी? ए इधर सुन, लाइन क्या थी वो? ये इतना नरम स्वभाव की बातें चल रही थी उसमें, पता नहीं क्या है इतना तेज। तो लाइन ये थी उसमें बेटा कि जैसे वक्त है ना, तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी ने बोला था जो बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा था अपनी जिंदगी में, तो उसने एक लाइन बोली सबके लिए, और हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। वो लाइन क्या है? तो वो लाइन ये है कि उसने बोला था, ए वक्त जरा अदब से पेश आ। अदब इन द सेंस सबको पता है ना, मतलब थोड़ा सॉफ्टली पेश आ। यानी ए वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। समझ रहे हो? तो जब भी ऐसे कोई मुश्किल चैलेंजेस लाइफ में चल रहे हो, लग रहा हो, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज बुरा है कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा है तो परसों बुरा हो जाएगा। तो जिसके साथ अभी बुरा चल रहा है वो खुश हो सकता है, क्योंकि उसका अब अच्छा आने वाला है। इससे नीचे मतलब होता है ना, सबको अपना अपना पता होता है कि इसके नीचे अब हम क्या ही जाएंगे। और जिसका अच्छा चल रहा है उसको सचेत रहना चाहिए कि कब उसका बुरा फेज शुरू हो जाए। तो लाइफ इज ऑल अबाउट अच्छा बुरा बुरा अच्छा। ठीक है काशवी? तो अपना कौन सा लाइफ चल रहा है तेरा अभी? अच्छा वाला बुरा वाला? हाँ है बुरा वाला बस। एक्चुअली में भगवान की नजर में तेरा ये अच्छा वाला चल रहा है, तुझे लग रहा है बुरा वाला, इसीलिए अच्छा हो नहीं रहा अब। ठीक है? तो कोई बात नहीं, इसको तू करेगी अच्छे से।